अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। मेरे हाथों में ये जो आप देख रहे हैं ये 3 लेटर पैड है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से। हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम इस बात को आप तक पहुँचाएँ। बहुत ही अहम और ख़ास ऐलान है जो आप सभी लोगों तक पहुँचाना है। आप इसको ज़िम्मेदारी समझते हुए आप ख़ुद भी इस बात को सुने, इस ऐलान को सुने, देखें और इसको दूसरे मुसलमानों तक पहुंचाने की कोशिश करें। खुदारा आप इसको ज़िम्मेदारी समझें। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने से फ़ायदा होता है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। एक अच्छा सा कमेंट करें वक्फ़ तरमीमी बिल के ताल्लुक़ से, और वीडियो को कम अज़ कम अपने जो आपके मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सअप ग्रुप है, फेसबुक पर ग्रुपों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, इसको शेयर कीजिए। स्क्रीन पर आप ये पहला लेटर पैड देख सकते हैं। 3 लेटर पैड है। इसमें लिखा हुआ है तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मुहिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, दूसरा मरहला 1 सितंबर ता 30 नवंबर 2025 रोड मैप। मैं जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यौम दुआ 19 सितंबर बरोज़ जुमा तकरीर और उसके बाद दुआ का एहतिमाम, औक़ाफ़ की अहमियत और हाल में मंजूर शुदा वक्फ़ तरमीमी कानून के मुज़मरात और अंदेशों पर मसाजिद में खुतबात जुमा का एहतिमाम किया जाएगा और औक़ाफ़ की बाज़ियाबी के लिए दुआओं का एहतिमाम किया जाएगा। आज 18 सितंबर 2025 है। ये 19 सितंबर की बात इसमें की गई है। कल 19 सितंबर बरोज़ जुमा है। जंतर मंतर पर और रियासती असम्बली के सामने धरने और गिरफ्तारी। जंतर मंतर और हर विधानसभा के सामने धरना दिया जाएगा जिसमें हाथ में प्ले कार्ड होंगे जिस पर मुख्तलिफ नारे दर्ज होंगे। इसी तरह धरने की पुश्त पर जो बैनर होगा उसमें बुलेट पॉइंट में लिखा जाएगा कि हम क्यों वक्फ़ तरमीमी कानून 2025 के मुखालिफ हैं। अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू में जंतर मंतर पर बोर्ड की मरकज़ी क़ियादत धरना देगी और रियासतों में धरनों का एहतिमाम रियासती कन्वीनर्स करेंगे और शहर में मौजूद बोर्ड के अरकान और मरकज़ी व रियासती तंजीमों के रियासती सरबराह भी शामिल होंगे। दहली और रियासतों के धरने अलग अलग तारीख़ों में होंगे। दहली के जंतर मंतर पर 24 सितंबर को धरना दिया जाएगा। ये धरना कम अज़ कम 2 ता 3 घंटों का होगा। उसके बाद गिरफ्तारियां दी जाएगी। बंद का ऐलान 26 सितंबर बरोज़ जुमा सुबह 8 बजे से ता 2 बजे दिन तक मुसलमान अपने कारोबार और ऑफिस वगैरह बतौर एहतिजाज बंद रखेंगे। अलबत्ता मेडिकल स्टोर्स खुली रहेंगी। किताबचे की तैयारी। वक्फ़ तरमीमी कानून हमें मंजूर नहीं पर एक किताबचा हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू में तैयार किया जाएगा और उसका हर इलाकाई ज़बान में तर्जमा कराया जाएगा। अंग्रेज़ी, उर्दू और हिंदी का किताबचा मरकज़ की तरफ से शाये होगा और इलाकाई ज़बानों में किताबचा रियासती कन्वीनर्स शाये करवाएंगे। नंबर 2, प्रेस कॉन्फ्रेंसों का एहतिमाम। दहली और रियासत की राजधानी में 2 तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसों का एहतिमाम किया जाएगा। एक बोर्ड के अफराद पर मुश्तमिल होगी और दूसरी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें दीगर अक़लियतों और सिविल सोसाइटी के अफराद को भी शरीक कराया जाएगा। राउंड टेबल मीटिंगों का एहतिमाम। इस मरहले में बिरादरान वतन के साथ राउंड टेबल मीटिंगों का बड़े पैमाने पर एहतिमाम किया जाएगा। हर रियासत के हर बड़े शहर में इसकी कोशिश की जाएगी। राउंड टेबल मीटिंग में गैर मुस्लिमों की सरकर्दा शख्सियात, सियासी कायदीन, सिविल सोसाइटी के रहनुमा और अक़लियतों के नुमाइंदों को शरीक कराया जाएगा। इंटरफेथ मीटिंगों का एहतिमाम। मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं के साथ तमाम मज़ाहिब के औक़ाफ़ी अमलाक और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के मसले पर मुश्तरका नशिस्तों का एहतिमाम किया जाएगा। अखबारात व रसाइल में मज़ामीन का एहतिमाम। अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू और इलाकाई ज़बानों के अखबारात में वक्फ़ तरमीमी कानून से इनकार क्यों पर मज़ामीन शाये करवाए जाएंगे। लेटर्स टू एडिटर। अखबारात को बड़े पैमाने पर ख़ुतूत लिखे जाएंगे और उन्हें शाये कराया जाए। अखबारात में पूरे सफ़े के इश्तिहार जहाँ जहाँ मुमकिन हो शाये करवाए जाएंगे। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर हर हफ्ता 15 मिनट की एक वीडियो क्लिप डाली जाएगी जिसमें बोर्ड के मरकज़ी ज़िम्मेदार तंजीमों के कायदीन और बोर्ड के इलाकाई कन्वीनर्स की तकारीर होंगी। कोशिश की जाएगी कि बंगला, गुजराती, तेलुगु, पंजाबी, मलयालम और तमिलनाडु ज़बान में भी मुस्लिम तंजीमों के इलाकाई ज़िम्मेदारान की तकारीर की वीडियो क्लिप डाली जाए जो बहुत प्रोफेशनल अंदाज में तैयार करवाई जाएगी। एक्स पर कैंपेन यानी ट्विटर पर। एक्स पर हर 15 दिन पर एक हैशटैग कैंपेन चलाई जाएगी। इसकी पब्लिसिटी बड़े पैमाने पर की जाएगी ताकि
वो ट्रेंड्स पर आ जाए। दिल्ली के रामलीला मैदान पर एहतिजाजी प्रोग्राम। 16 नवंबर दिल्ली के रामलीला मैदान पर एक बहुत बड़े एहतिजाजी जलसे का एहतिमाम किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि इसमें लाखों की तादाद में पूरे मुल्क से लोग शरीक हों। इस प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर बिरादरान वतन को भी दावत दी जाएगी। मुकर्रीरीन में भी अकाबिरीन मिल्लत के अलावा सियासी रहनुमा और सिविल सोसाइटी के अफराद और अक़लियती रहनुमा भी शरीक होंगे। यानी 16 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा एहतिजाजी जलसा किया जाएगा, जिसमें सभी लोगों को बुलाया जाएगा। वक्फ मार्च। दिल्ली और रियासती राजधानियों में अलग अलग अय्याम में 3 ता 5 किलोमीटर यानी 3 से 5 किलोमीटर तक का एक मार्च निकाला जाएगा। दिल्ली में ये मार्च राष्ट्रपति भवन। क्या आप डॉक्टर हैं, अपना क्लिनिक, अस्पताल या मेडिकल स्टोर चलाते हैं? पेश है मेडिकल लाइन के लिए एक काबिल एतमाद नाम जुब्बा एंड ज़ियाद फार्मास्यूटिकल्स। यहाँ अस्पतालों, क्लिनिक्स और मेडिकल स्टोर्स और दवाइयों की एजेंसी के लिए आला मेयार की दवाइयाँ आपकी तमाम ज़रूरियात के लिए ये कंपनी आपको होलसेल रेट्स पर आला मेयार की दवाइयाँ फराहम करती है। कंपनी से जुड़े स्क्रीन पर आपको कंपनी के नंबरात हम दिखा रहे हैं, आप कांटेक्ट कीजिए और सिर्फ 8 महीनों में अपनी मुसलसल खरीदारी पर पाए शानदार तहाइफ जैसे कार, एक्टिवा और बहुत बड़े बड़े तोहफे। ये मौका मत गवाइए। आज ही जुब्बा एंड ज़ियाद फार्मास्यूटिकल से राब्ता करें और एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाए। और रियासतों में ये मार्च गवर्नर हाउस तक जाएगा, जिसमें शुरका के हाथों में प्ले कार्ड्स होंगे और सामने एक बैनर होगा। ये मार्च बहुत पुरअमन और संजीदा अंदाज में निकाला जाएगा। सिर्फ पहले से मुतय्यन नारे ही बावकार अंदाज में लगाए जाएंगे। मार्च के इख्तिताम पर सदर जमहूरिया और गवर्नर्स को मेमोरेंडम दिया जाएगा। मार्च की तारीख का फैसला सुप्रीम कोर्ट के उबूरी फैसला आ जाने के बाद किया जाएगा। वज़राए आला को मेमोरेंडम यानी मुख्यमंत्रियों को मेमोरेंडम पेश किया जाएगा। रियासती कन्वीनर्स की क़ियादत में 16 अक्टूबर को बोर्ड और मुस्लिम तंजीमों के ज़िम्मेदारों पर मुश्तमिल एक वफ़द वज़ीर आला से मुलाकात करके एक मेमोरेंडम पेश करेगा। मुतवल्लियान औक़ाफ़ को ख़त। सदर बोर्ड की जानिब से तमाम औक़ाफ़ के मुतवल्लियान और रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन हज़रात के नाम एक ख़त तहरीर किया जाएगा। बोर्ड के अराकीन व मुस्लिम तंजीमों के ज़िम्मेदार हर शहर और हर इलाके के मुतवल्लियों तक इसे पहुँचाने का एहतिमाम करेंगे। दस्तावेज़ात दुरुस्त कराए जाएँ। 1 नवंबर से यानी नवंबर की पहली तारीख से 8 नवंबर तक जंगी पैमाने पर औकाफ़ी अमलाक की दुरुस्तगी के लिए मुहिम चलाई जाएगी। रियासती कन्वीनर्स अपनी रियासत के हर शहर में नौजवान वॉलंटियर्स की एक टीम तैयार करवाएंगे, जिसमें वकला भी शामिल होंगे और किसी मुतय्यन मकाम पर ऐलान के साथ बैनर लगाकर वक्फ डेसिक बनाया जाएगा और मुतवल्लियों से गुजारिश की जाएगी कि वो अपनी वक्फ अमलाक की तमाम दस्तावेज़ात लेकर उसकी जांच करवा ले। अगर किसी के पास कोई दस्तावेज़ ना हो तो माहिरीन उनकी रहनुमाई फरमाएंगे। वक्फ अमलाक की दुरुस्तगी के लिए वॉलंटियर्स की हर ज़िला और रियासत में एक टीम तैयार कराई जाएगी। इस टीम की तरबियत के लिए मरकज़ी सतह पर दिल्ली में एक तरबियती वर्कशॉप 29 सितंबर को होगी। इसके बाद रियासती सतह पर ज़िली और इलाकाई वॉलंटियर्स के भी एक तरबियती वर्कशॉप का एहतिमाम किया जाएगा। जारी करदा हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हज़रत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास कौमी कन्वीनर्स तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मुहिम। दोस्तों, ये 3 लेटर पैड हमने आपके साथ शेयर किए हैं। इसको पढ़ने में, इसको बताने में, इसको समझने में हमें वक्त लगा है। इस बात को आप तक पहुंचाने में भी वक्त लगा है। आप सब ने वक्त निकाल कर इस वीडियो को देखा है। आप सभी लोगों से गुजारिश है, इस बात को अपने तक महदूद ना रखें, दूसरे लोगों तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करें। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला भारतीय मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।